ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी बेटे समेत शहीद। ईरानी मीडिया और अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से शहादत की तस्दीक। पोस्ट में लिखा, खुदा का बंदा अपने खुदा से जा मिला। अमरीकी और सेहूनी जारियत में अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा और डेप्टी अली बातनी भी जाम शहादत नोश कर गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी को मशरक़ी तेहरान में निशाना बनाया गया, जहां वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। शहादत की तस्दीक से कबल अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से हाथ से लिखे गए पैगाम में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया था। शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। उधर ईरानी सदर का अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीकी धमकियों से डरने वाले नहीं, अमरीकी और इजरायली हमलों के खिलाफ दिफा करना हमारा फितरी हक है। ईरानी कमांडर बसीज फोर्स जनरल गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की भी तस्दीक। इजरायली फ़ौज ने तेहरान पर हमलों में गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाया। गुलाम रजा सुलेमानी ईरानी पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर थे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अली लारिजानी और दीगर शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बसीज फोर्स अपने शहदा के खून का बदला कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी जानिब ईरान ने हर फौजी ओहदे पर 3 से 7 तैनातियाँ करने का ऐलान कर दिया। शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारिजानी की शहादत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। कहा, ईरान पर हमला ना करते तो वो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। ईरान की क़यादत फ़ज़ाइया और नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया है। अमरीकी सदर का नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ना देने पर इजहार मायूसी। ईरान जंग में साथ ना देने पर नेटो ममालिक को अहम करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर और दीगर ममालिक की क़यादत पर भी कड़ी तनकीद। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, नेटो से मायूस हो चुका हूँ। अमेरिका का साथ ना देकर नेटो बेवकूफ़ी कर रहा है। मैक्रोन बहुत जल्द इक़्तिदार से बाहर होंगे। अमेरिका और इजराइल अभी तक ये समझ नहीं सके कि ईरान की हुकूमत किसी एक फ़र्द पर मुनहसर नहीं है। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अल जज़ीरा को इंटरव्यू कहा कि मालूम नहीं कि अमेरिका और इजराइल अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ सके कि ईरान के पास मजबूत सियासी ढांचा है जिसमें किसी एक फ़र्द की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ढांचे को मुतासिर नहीं करती। जाहिर है अफराद का असर होता है और हर शख्स अपना किरदार अदा करता है। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत का हवाला देते हुए कहा, हमारे लिए कोई लीडर से ज़्यादा अहम नहीं था और उनके शहीद होने के बावजूद निज़ाम ने अपना काम जारी रखा और फ़ौरन मुतबादिल फराहम किया। अगर कोई और शहीद भी हुआ तो यही सूरत हाल होगी। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। क्लस्टर मिसाइल हमलों से तल अवीव लर्ज़ उठा। 2 इजरायली शहरी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। पासदाराना इनकलाब का इजराइल के अंदर कार्रवाई के दौरान आला इजरायली सिक्योरिटी एहलकार को हलाक करने का भी दावा। शिमाली इजराइल और अपर गलीली के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। फ़लस्तीन में मकबूजा इलाके में सेहूनी सिक्योरिटी काबीना के रुकन को निशाना बनाया। ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब लॉजिस्टिक कैंप पर ड्रोन दाग दिए। अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जंग छोड़कर मरम्मत के लिए बहर अमर से रवाना। अमरीकी नेवल इंस्टीट्यूट के तर्जुमान के मुताबिक USS जेराल्ड आर फोर्ड की यूनान के सोनाबे में मरम्मत होगी। जहाज 2 से 3 हफ्ते ऑपरेशनल नहीं रहेगा। जहाज में आग के नतीजे में कई रिहायशी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी, 600 से ज़ायद फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हुए थे। खलीजी जंग के दौरान मोदी की बदतरीन सिफारतकारी ने भारत के नाम निहाद आलमी ताल्लुकात का पर्दा चाक कर दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी की आलमी दोस्तियां अंदावों तक महदूद।
भारत बतौर रियासत असर रसूख से महरूम हो गया। रूसी तेल की खरीदारी के लिए ट्रंप की इजाज़त और ईरान से मदद की इल्तिजा ने मोदी की सियासी साख कमज़ोर कर दी। आलमी माहिरीन के मुताबिक मोदी का खित्ते में धोस जमाने के लिए आलमी असर रसूख का मौज़िका खेज़ बयानिया संगीन बहरान के दौरान दम तोड़ चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से लाहौर में नए तैनात चीन के कौंसल जनरल सन जेन की मुलाकात। मरियम नवाज ने नए कौंसल जनरल को लाहौर में तैनाती पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकतदारी और दोस्ती पर जोर। पंजाब हुकूमत और चीनी कौंसल खाने के साथ मिलकर इक़्तिसादी और सकाफती तबादलों को वसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका खुशहाली के लिए काम करने का अज़्म। मरियम नवाज ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट की हिफाजत पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास दरियाए सिंध पर नए सखर रोहड़ी पुल की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि नया पुल सखर और रोहड़ी समेत मुल्हिका इलाकों को आपस में मुंसलिक करेगा। पुल से मौजूदा रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इजलास में सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के साथ निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की भी मंजूरी दी गई। कीनिया में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक अफराद की तादाद 71 हो गई। कई काउंटीज़ में मकानात, सड़कें और बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशन जारी। और फीफा का ईरान के मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने से इनकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान फीफा ने कहा कि वर्ल्ड कप के मैचेस तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। हम मेगा इवेंट में शामिल तमाम टीमों से राब्ते में हैं। फीफा का फैसला सामने आने पर ईरान के वज़ीर खेल ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाइकआउट का इंदिया दे दिया। ईद करीब आते ही मौसम का मिजाज भी ठंडा होने लगा। मुल्क की बालाई और वस्ती इलाकों में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। डेरा बुगटी, सोहबतपुर और गिरदोनवाब में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिए। कश्मीर और मीरपुर माथैलों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। हस्तौर में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द। बारिशों का सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। अमेरिका ईरान की मुज़ाहमत का अंदाज़ा लगाने में गलती पर रहा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद ईरानी निज़ाम मुस्तहकिम है। इसराइल ने एतराफ़ किया कि ईरानी क़यादत नहीं बिखरी, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। इसराइल को तवक्को थी कि खामनाई के कत्ल के बाद अंदरूनी अफरा तफरी पैदा होगी, लेकिन ईरान ने कंट्रोल बरकरार रखा हुआ है और मिसाइल हर जगह दागने में कामयाब है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका और इत्तहादियों ने ईरान के सियासी और फौजी निज़ाम की मजबूती का सही अंदाज़ा नहीं लगाया। अमेरिकी सदर ने चीन का दौरा मुआखर कर दिया। ट्रंप ने कहा कि बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात अब 5 से 6 हफ्ते बाद होगी। चीन भी इस फैसले से मुत्तफिक है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक दौरे में ताख़ीर से आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ सकती है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप की मुमकिना दौरा चीन के हवाले से बातचीत हो रही है।